Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स प्रेजेंट करूंगा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत यूजफुल होंगे। इन ट्रिक से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं और मेरा दावा है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाँ, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वन स्मार्ट वे जो आप यूज कर सकते हैं टू सॉल्व क्वांट या डीआई का सेक्शन विच इज टू ट्राई द ऑप्शन चॉइसेस, है ना। सिंपल बात ये थी कि एमसीक्यू का पेपर है, आपको ऑप्शन चॉइसेस यूज करना आना चाहिए, आदत डाल लीजिए। ये जो है आप क्वांट से घबराहट जो होती है आपको वो अवॉइड कर देगा पूरी तरह। मैथ्स यूज करना ही नहीं है, कॉमन सेंस यूज करना है, ऑप्शन चॉइसेस ट्राई करने। अगर क्वेश्चन हो गया तो बढ़िया है, ये तो आगे बढ़ जाना। तो इस वीडियो में मैं उसी का एक वेरिएशन आपको बता रहा हूं, मेथड नंबर 2, अप्रोच नंबर 2, विच इज कॉल्ड प्लग इन। तो प्लग इन का मतलब क्या होता है? प्लग इन का मतलब होता है कि भाई आप टेस्ट वैल्यूज कुछ ट्राई कीजिए। अब आप ऑप्शन मत ट्राई कीजिए, है ना, कंडीशंस जो है ऑप्शन से टेस्ट मत कीजिए, आप अपने ही कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लीजिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आप ये मेथड यूज तब करोगे जब आप ऑप्शंस ट्राई ही नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्शंस जो है नहीं ट्राई करे जा रहे, तो आप अपना कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। हर क्वेश्चन में नहीं होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इस मेथड से भी आप बड़े आराम से आंसर ला सकते हो, है ना। तो ऑप्शंस की जगह आपको अपना वैल्यू चूज करना। अब ये वैल्यू चूज कैसे करें? वेल, ज्यादातर जो है प्लग इन मेथड चलता है एल्जेब्रा में, है ना, एल्जेब्रा में या नंबर प्रॉपर्टीज में। तो एल्जेब्रा या नंबर प्रॉपर्टीज में ना कुछ जो फंडे चलते हैं वो ये होते हैं कि भाई जो मेरा एक्स या वाई निकाल रहा हूं, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्रैक्शन है, डेसिमल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से मैं वैल्यू चूज कर लूंगा, है ना। अगर वो जीरो हो सकता है तो बेस्ट है ना, क्योंकि जीरो ट्राई करना सबसे इजी होता है। बट अगर जीरो नहीं ट्राई हो रहा है तो फिर +1 -1 इस टाइप के वैल्यूज आप, है ना, टेस्ट करोगे, है ना। पॉजिटिव से आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, नेगेटिव से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये सब चीजें टेस्ट कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको प्रॉब्लम में फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज दिया हुआ है तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से के मल्टीपल आप अज्यूम कर सकते हो। जैसे 2/3 अगर मेंशन्ड है, आपको यार डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो कटना चाहिए 3, तो न्यूमरेटर में भी 3 होना चाहिए, तो मैं वैल्यू 3 या 3 का मल्टीपल अज्यूम कर लेता हूं, है ना। ऐसे आप चूज कर सकते हो, है ना। बट इन सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है मेथड वो होता है यूनिटरी मेथड, है ना, क्योंकि क्लैट के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो का होगा, और परसेंटेज या रेशियो में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो अप्रोच होता है वो होता है यूनिटरी अप्रोच। मतलब 100 अज्यूम कर लो आप, है ना, और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाओ, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। तो 100 वाला अप्रोच हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा। इसको प्लग करेंगे, यूज करेंगे वैल्यू को और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, है ना। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये, है ना। और आपको देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट पूरे प्रॉब्लम में कहीं प्राइस का मेंशन है ही नहीं, कोई वैल्यू मेंशन है ही नहीं। और जब वैल्यू मेंशन नहीं है तो इसका एक ही इन्फ्रेंस आता है कि वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, है ना, चाहे वो 50 रुपए हो, चाहे 70 रुपए हो, जो भी हो, उससे शुगर के दाम से फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अगर फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है फर्क नहीं पड़ता, और फर्क नहीं पड़ता है तो भाई कन्वीनियंट वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ, 100 रुपए ले लेता हूँ, है ना। तो अगर शुगर खरीद रहे तो 1 किलो का प्राइस मैंने 100 रुपीज अज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन में, है ना। अब मैंने क्या अज्यूम किया है 100, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मैंने अपना कॉस्ट अज्यूम कर लिया, क्योंकि परसेंटेज जो है कॉस्ट का ही होता है ना। तो मैंने अपना कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज अज्यूम कर लिया। अब मैं इसको यूज करता हूं, है ना। 3 मेथड दिए मैं, और यहां पे अगली बात यह है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब बनेगा, कौन से मेथड से बनेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, या 1 किलो के प्रॉफिट। तो 1 किलो का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। तो या परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेते हैं, आई थिंक इट्स बेटर, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या बोला है? 10% प्रॉफिट में बेचो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 10% दिया ही हुआ है, कैलकुलेट ही नहीं करना मुझे कुछ, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि भाई चीटिंग करो, है ना। आप कस्टमर को बोलो मैं आपको 1 किलो दे रहा हूं, बट आप 900 ग्राम्स का वेट यूज करो।
है ना। अब इस चीटिंग से मतलब डिफरेंस क्या आएगा कि आप याद रखो, आप 1 किलो की जगह 900 ग्राम रख रहे हो, पैसे तो आप उससे 1 किलो के ले रहे हो, बट 900 ग्राम का वेट रख के आपने उसको 900 ग्राम से दिया है, मतलब आपका कॉस्ट कम हो गया उससे, है ना। ट्रांजैक्शन में आपका कॉस्ट जो है, ओरिजिनली 1 kg का कॉस्ट लगना चाहिए था, अब आपको 900 ग्राम्स का ही कॉस्ट लगेगा, है ना। तो यूनिटरी मेथड का यही फायदा होता है कि अगर आपने 100 रुपीज 1 किलो का कॉस्ट ले लिया है, तो 900 ग्राम्स का कॉस्ट जो है उसी फ्रैक्शन में मिल जाएगा आपको। फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 900/1000 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज था, तो 900/1000 इंटू 100 कर लेंगे, ये आ जाएगा 90 रुपीज, है ना। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 90 है और मैं यहाँ प्राइस चेंज कर ही नहीं रहा हूं, मतलब मैं 100 रुपीज का ही सेल कर रहा हूं, तो मेरी सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगी। तो क्लियर बात है कि 90 का खरीद के 100 का सेल कर रहा हूं, तो मेरी प्रॉफिट इस केस में 10 रुपीज है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 10 अपॉन कॉस्ट करेंगे, तो 10 अपॉन 90 रुपीज इंटू 100, राइट। दैट कैलकुलेट करेंगे तो आप उसका वैल्यू आ जाएगा 11.1%, 11.11%, है ना। तो इससे डायरेक्टली ऑप्शन मतलब मेथड नंबर 1 तो रूल आउट ही हो गया, है ना, कि स्टेटमेंट नंबर 1 आंसर नहीं हो सकता है। मेथड नंबर 1 अगर आंसर नहीं हो सकता है और 1 और 2 में अलग है, तो सी रूल आउट हो गया। मेरे ख्याल से ए भी रूल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ए में मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मतलब मेथड 1 में नहीं आ रहा, तो मेथड 3 में भी आ भी गया तो भी ए करेक्ट नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो सीधे ही रूल आउट हो गए। अब मेथड नंबर 3 ट्राई करते हैं। मेथड नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भाई प्राइस को 5% बढ़ा दो और वेट को 5% घटा दो, है ना। अब यूनिटरी मेथड का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपने 100 रुपीज ले लिया है, तो इंक्रीज और डिक्रीज अगर परसेंटेज में भी दिया हुआ है, तो वो उतना ही वैल्यू भी आ जाएगा, है ना। व्हाट इज 5% ऑफ 100? 5 रुपीज। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आप प्राइस को 5 रुपए से बढ़ा दो, मतलब 105 कर दो, और देते वक्त जो है 105 का 1 किलो मत दो, 5% कम दे दो, वेट का 5% घटा दो। तो अगर आप वेट 5% का घटा रहे हो, आपकी कॉस्ट भी तो 5% ही घटेगी ना। और कॉस्ट क्या थी, 100 रुपीज थी 1 किलो की, तो अब 5% घट के कितनी हो जाएगी, 5 रुपए कम हो जाएगी। 5 रुपए कम हो गई, मतलब 100 माइनस 5 95 हो गई। मतलब आपने 105 चार्ज किया कस्टमर से और आपका खर्चा हुआ है 95, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेम 10 रुपीज। 105 माइनस 95 इज 10 रुपीज, बट मेरा कॉस्ट प्राइस 95 है इस केस में, है ना। तो 10 अपॉन 95 इंटू 100 कैलकुलेट करके देख लो, ये आ जाता है 10.5%। तो ऑब्वियस बात है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेथड 2 में बन रहा है, विच इज द प्रेफर्ड मेथड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, है ना। बाय द वे, इस क्वेश्चन में ना कैलकुलेट करना भी अवॉइड कर सकते थे आप। पहला ऑप्शन मेरा 10% आ रहा, दूसरा आ रहा था 10 अपॉन 90 इंटू 100, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है 10 अपॉन 95 इंटू 100। अगर आप 10% को लिखोगे तो ये आता है 10 अपॉन 100 इंटू 100, है ना। 10 तो वैसे ही आएगा। तो अगर आप देखोगे तो इंटू 100 तो सब में सेम है, इग्नोर कर दो, है ना। न्यूमरेटर सबका सेम है, उसको भी इग्नोर कर दो। तो वही न्यूमरेटर अगर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा वैल्यू आएगा ना। सबसे छोटा डिनोमिनेटर ऑप्शन बी में है, मेथड 2 में है। दैट हैज टू बी द विनर, है ना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर 2 मार्क कर दिया इसमें। एक क्वेश्चन और देखते हैं यूनिटरी मेथड का, है ना। अब अगर आप ये क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राइस बढ़ा दो। प्राइस बढ़ाते ही आपकी सेल्स जो है घट जाएगी, क्योंकि महंगा हो गया, गाड़ी महंगी हो गई है मारुति की, तो लोग कम लोग खरीदेंगे अब, तो सेल्स जो है गिर गया। 30% प्राइस बढ़ाया, 20% से सेल्स गिर गया। सेल्स का मतलब है वैल्यू, क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी गिर गई। अच्छा, बट सेल्स और क्वांटिटी से जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई रेवेन्यू में चेंज निकालो, और कितना परसेंट चेंज हुआ है टोटल रेवेन्यू। तो इमीडिएटली आपको 2 चीजें मिलनी समझ में आनी चाहिए। एक कि ऑब्वियसली नो वैल्यूज आर गिवन, परसेंटेज में ही चेंज दिया हुआ है, तो यूनिटरी मेथड ही यूज करना चाहिए। 100 लेके वैल्यू मुझे सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को, है ना। और दूसरा जो इन्फ्रेंस यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाता है वो ये है कि भाई रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो मतलब प्राइस, क्वांटिटी, रेवेन्यू, 3 वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है, प्राइस, सेल्स क्वांटिटी और रेवेन्यू, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ तो मैं 100 अज्यूम कर लूंगा। तो इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल फाइनल वैल्यूज होंगे ना, इनिशियल वैल्यूज दोनों के मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ, है ना। मतलब 100 रुपए की गाड़ी भी बेच रहा हूं मैं मारुति की, और 100 गाड़ियां बेच रहा हूं। तो रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू तो होता है भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी। इनिशियली अगर 100 रुपए के 100 गाड़ियां बेच रहा हूँ, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपीज का मेरा रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। इस बात है कि गाड़ी 100 रुपए की नहीं हो सकती, बट एनीवे यूनिटरी मेथड में उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ है,
अब परसेंटेज में भी चेंज हुआ है वो उतना ही होगा जितना परसेंटेज है ना, वैल्यू भी उतनी आएगी क्योंकि बेस ही 100 अज्यूम किया हमने। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 30% इंक्रीज, मतलब 30 रुपए बढ़ा दो, 100 में 30 ऐड कर दो, 130 हो गया प्राइस, नया प्राइस 130 है फाइनल प्राइस। फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 20% घट रही है, तो 20 यूनिट्स घटेगी, 100 माइनस 20 इज 80, है ना। तो 130 रुपीज की मैं 80 कार्स बेच रहा हूं, रेवेन्यू कितना आएगा, वेल 130 into 80, 13 8 104, तो 10,400 आ गया मेरा रेवेन्यू, है ना। अब मेरा इनिशियल और फाइनल रेवेन्यू आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। इमीडिएटली आपको पता है कि भाई इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू मेरा, डिक्रीज नहीं हुआ है ना। तो नेगेटिव वाले सारे ऑप्शंस कट एलिमिनेट कर दो। फिर भी मुझे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन है पॉजिटिव में। अब कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हुआ है, 400 रुपए से इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू मेरा, है ना। चेंज इन रेवेन्यू इज 400 प्लस 400, एंड अगर मैं परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहा हूं, हमेशा इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो 400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, अगर आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर ले तो 4% आ जाएगा आंसर, है ना। तो यू कैन सी यूनिटरी मेथड बड़े बड़े काम की चीज है ना। आपको बस नोटिस करना है कि प्रॉब्लम में अगर वैल्यूज नहीं दिए हुए, परसेंटेज या रेशियो दिए हुए बट वैल्यू नहीं दी हुई, तो 100 अज्यूम करो और सॉल्व कर लो, है ना। ये बड़े इजी से दो एग्जांपल लिए। तीसरा एग्जांपल थोड़ा सा एडवांस लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने वो जो चीटिंग वाला मेथड क्वेश्चन किया था, ये भी उसी टाइप का है। यहाँ पे एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो चीट कैसे करता है, वो खरीदते वक्त जो भी चीटिंग कर रहा है और बेचते वक्त भी चीटिंग करता है ना। खरीदते वक्त चीटिंग कैसे कर रहा है, वो अपना स्केल लेके जाता है मेजर करने के लिए, कपड़ा खरीद रहा है वो, है ना, बट अपना स्केल लेके जा रहा है खरीदने के लिए, है ना। तो ये यूजेस अ 120 सेंटीमीटर स्केल वाइल बाइंग, मतलब 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए बट 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है ना। तो अगर 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा है 100 मीटर्स की जगह, तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा, है ना, सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी ले आएगा वो, है ना। तो चीट कर दिया उसने, जिस दुकान से खरीद रहा है उसको चीट कर दिया। फिर वापस आकर के अपनी दुकान में कस्टमर को कैसे चीट कर रहा है, कस्टमर को बोल रहा है 100 सेंटीमीटर दूंगा, 1 मीटर दूंगा, बट स्केल कितने का यूज कर रहा है, 80 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है, तो कम क्वांटिटी देगा, उससे प्राइस लेगा 1 मीटर का और उसको देगा 80 सेंटीमीटर। तो मतलब कस्टमर को भी चीट करता है ना। तो दो टाइप चीट करता है, बट कस्टमर को चीट करने के अलावा वो एक ऑफर डाल दिया उसने, जैसे आजकल डिस्काउंट चलते हैं, तो इसने बोला भाई सब कुछ जो है 80% डिस्काउंट पे, सॉरी 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, तो मैं दाम घटा दूंगा 20%, है ना, ये उसने बोल दिया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा उसका, चलो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है। तो यूनिटरी मेथड इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, हम पहले अज्यूम करेंगे कि भाई 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट 100 रुपीज अज्यूम कर लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर का दाम 1 रुपी, ठीक है। मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, मैं दुकान में गया खरीदने, जिस दुकान में खरीदने क्या, उसने बोला 1 मीटर 1 रुपए में, 1 मीटर 100 रुपए में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं 1 मीटर मुझे दे दो, बट मैं अपने स्केल से लूंगा। अब मैं स्केल कौन सा यूज कर रहा हूँ, 120 सेंटीमीटर का यूज कर रहा हूँ, है ना। तो 120 सेंटीमीटर से एक बार अगर मैं मेजर करता हूं, उसका मैं प्राइस दूंगा 100 रुपीज, है ना, बट मुझे मिलेगा कितना, 120 सेंटीमीटर। मतलब मर्चेंट जो है खरीदते वक्त 100 रुपए देगा शॉपकीपर को, बट 120 सेंटीमीटर खरीद लेगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 100, बट क्वांटिटी परचेज हो गई 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये काम तो हो गया। अब दुकान में आके क्या कर रहा है, वो दुकान में आकर के ऑफर बना रहा है कि भाई मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट क्योंकि यहाँ पे मार्कअप मेंशन नहीं है ना, ये मेंशन नहीं है कि वो दुकान में आकर के अपना प्राइस बढ़ा रहा है, प्राइस वाइज नहीं बढ़ा रहा, वो सीधा डिस्काउंट दे रहा है ना। तो क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो डिस्काउंट कॉस्ट पे ही मिलेगा, है ना, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हुआ, है ना। इफ यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स तो मेरा वीडियो देखिएगा जरूर, प्रॉफिट एंड लॉस पे मैंने बनाया, उस पर प्राइस का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप वो वीडियो वॉच कीजिए। तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट परचेज प्राइस पे ही दिया जाएगा, मतलब 100 रुपीज पे ही दिया जाएगा। तो क्योंकि 20% है, 100 रुपीज का 20% भी 20 रुपीज ही होता है। मतलब अब मैं दुकान में वापस आकर के ये मर्चेंट जो है 80 रुपीज का सेल करेगा। कितना सेल करेगा, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर जो है वो सेल करेगा 80 रुपीज का, है ना। बट कायदे से वो कस्टमर को बोल तो रहा है कि 80 रुपीज फॉर 1 मीटर, बट वो अपने एक मेजर का 80 रुपीज चार्ज करेगा, अपने स्केल से मेजर कर रहा है ना, उस स्केल का एक मेजर जो है मेजर करेगा और उसका 80 रुपीज चार्ज करेगा। और वो स्केल जो यूज कर रहा है वो 80 सेंटीमीटर यूज कर रहा है ना, मतलब एक बार मेजर करने पे 80 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो अब उसके पास कपड़ा कितना है, उसके पास कपड़ा है 100 रुपए खर्च किए ना,
बट कपड़ा उसके पास है 120 सेंटीमीटर। तो आपको सवाल पूछना है कि कितना बेचते वक्त ये कितनी बार मेजर होगा ये। तो अगर 120 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो मर्चेंट जो है चार्ज 1 मीटर का करेगा, बट देगा 80 सेंटीमीटर। तो कितनी बार देगा वो 80 सेंटीमीटर? तो 120/80 करके देख लो, है ना, कितना हुआ? 120/80 डायरेक्टली आ जाता है 1.5, है ना। तो मतलब बेसिकली मेजर करेगा अगर, तो एक बार पूरा आएगा और दूसरी बार स्केल का आधा आएगा, वो कस्टमर को बोलेगा भाई 1.5 मीटर है ना। 1 मीटर का दाम है मेरा 80 रुपीज डिस्काउंट के बाद, तो 1.5 मीटर का दाम चार्ज करेगा, है ना। 1.5 टाइम्स 80 रुपीज इज 120 रुपीज। तो कस्टमर को बोलेगा 80 रुपीज पर मीटर है, आपका जो है 1.5 मीटर आया है, तो 1.5 मीटर का दाम दे दो आप मुझे। 1.5 मीटर का दाम आ जाएगा 1.5 इंटू 80 विच इज 120 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज थी, सेलिंग प्राइस आ गई 120 रुपीज, बीच का जो है वैल्यू उसका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपीज। परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट से डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है, 20 रुपीज बिकम्स डायरेक्टली 20%, है ना। तो दिस क्लॉथ मर्चेंट विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन दिस ट्रांजैक्शन। दैट्स ऑप्शन ए, है ना। और यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है ना। ऑल्दो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है नहीं, बट अगर आपने यूनिटरी मेथड समझना है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। और आखिरी में मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्लैट जैसा एग्जाम जिसका टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा अलग है, हटके है, इनफैक्ट हर कुछ सालों में चेंज भी हो जाता है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज से आप अपना प्रैक्टिस करें, है ना। मॉक टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो क्लैट के पैटर्न जैसा भी हो, और फिर भी आपको थोड़ा वेरिएशन देके टेस्ट करे, थोड़ा अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होने चाहिए, और उसी एंड पे आपके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए, अपनी गलतियों पे काम कर पाए और अपने मेथड्स को इम्प्रूव कर पाए। हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है मेंटर्स कैपिटल का, बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया है, हैवी रिसर्च किया है, बहुत सारा दिमाग लगाया है, बहुत सारा टाइम लगाया हम लोगों ने टेस्ट बनाने में। आई एम श्योर कि मॉक टेस्ट एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहां से आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं और आगे अपग्रेड करके फुल टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।